क्या आप माध्यमिक देने जा रहे हैं? माध्यमिक का सिर्फ 16 दिन बचा हुआ है। कितना दिन? 16 दिन बचा हुआ है। और इसमें आपको 7 सब्जेक्ट को पूरा करना है। कितना सब्जेक्ट को पूरा करना है? 7 सब्जेक्ट को पूरा करना है। सिर्फ पूरा करना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना है, उसका प्रैक्टिस भी करना है। आपके साथ एक प्रॉब्लम होता होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो दूसरा सब्जेक्ट का डर लगता होगा, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते होंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते होंगे तो तीसरा सब्जेक्ट भूल जाते होंगे। ठीक है? और खासकर उर्दू में प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है? तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक सीरीज। इस चैनल पे माध्यमिक से रिलेटेड बात होगा कि किस तरह आप इस 16 दिन में किस तरह आप हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप उर्दू में इन 16 दिन में किस तरह तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं कम इफर्ट लगा के। समझे क्या बोले? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इन 16 दिन में कम इफर्ट लगा के किस तरह उर्दू में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आपका जो है रूटीन एग्जाम का क्या है? रूटीन है। 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। बीच में छुट्टी है। ठीक है? ये रूटीन है। इसके बाद ये जो है ये आपका उर्दू का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा हिस्सा से कितना मार्क्स आएगा। ठीक है? जरा देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना होगा, किस चीज़ को पहले हम प्रीफर करेंगे। याद रखेंगे आपका सिलेबस में जितना भी बायोग्राफी दिया हुआ है, क्या दिया है? बायोग्राफी, और खासकर नसर का, उन सबको आपको याद कर लेना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि याद हो गया याद हो गया याद हो गया, आपको सीरियसली क्या करना है? याद कर लेना है। अगर कोई आपको 2 उठा के पूछे कि मिर्जा फखरुद्दीन ऐबक की पैदाइश कब हुई थी, तो उसको आपको याद होना चाहिए। फखरुद्दीन ऐबक के बाप का नाम क्या था, आपको उसको याद होना चाहिए। समझे? खासकर नसर का बायोग्राफी। ठीक है? और इसके साथ साथ आपको नसर, आपका सिलेबस में जितना भी नसर दिया हुआ है, क्या दिया है? नसर मतलब प्रोज जो दिया हुआ है, उसको आप कहानी की तरह याद रखिएगा। कितना इंसिडेंट है सबको याद रखिएगा, कौन किससे कहा ये याद रखिएगा, और ये नसर किसके लिखा हुआ है उसको याद रखना जरूरी है। काका बोले याद करने के लिए नसर को कहानी की तरह याद रखना है। ठीक है? और वो नसर लिखने वाला कौन है, मुसन्निफ का नाम याद रखेंगे और उसका बायोग्राफी याद रखेंगे। ये हुआ नसर का। इसमें फायदा क्या होगा? देखो, अभी 2025 का पेपर उठा के देखते हैं या नहीं रहा है, तो इसमें देखो तो पहला 1 से लेकर 5 तक जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो खासकर बायोग्राफी से दिया हुआ है। उसको हम लोग किस कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? बायोग्राफी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं आपको बायोग्राफी का होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझे? ये हुआ नसर का। अब चलते हैं जरा नजम की तरफ। नजम में क्या करेंगे? नजम में क्या करेंगे कि जितना नजम है उसका खुलासा याद होना चाहिए। ठीक है? किस तरह याद होना चाहिए? जब कोई 2 बजे उठा के पूछे तो क्या कर सकते हैं आप? बता सके इस तरह याद होना चाहिए। और यह एक बात और याद रखिएगा, जितना नजम है उसका खुलासा जो है, खुलासा जो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या करेंगे? लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। किस चीज को? नजम का खुलासा को। और अगर बोले सामने ये जो तशरीह करने आता है, शेर की तशरीह करने आता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखते हैं। देखो, जितना भी शेर होता है उसका रदीफ और काफिया, जो रदीफ और काफिया होता है, हम रदीफ और हम काफिया जो वर्ड होता है
ठीक है, उसको याद रखेंगे और उसको रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे उसके शायर से। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो यहाँ दोनों एक शेर जो बोले हैं, दो में से बोले ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लास्ट में जो वर्ड तेरे हैं आ रहा है ना, उसको रिलेट करेंगे क्या, ये किसका है, अल्लामा इकबाल का। इस तरह का याद रहेगा, शेर किसका है वो याद रहेगा और शेर भी याद रह सकता है। इसके तस्वीर तो आपको आता ही है, ठीक है। तस्वीर याद करने बैठेंगे नहीं, वरना लंबे हो जाएंगे। तो निजम के लिए क्या बोले, खुलासा को याद रखना होगा। जब कोई दो बार आपको उठा के पूछे तो याद होना चाहिए। और शेर की तस्वीर याद करने नहीं बैठेंगे, खाली शेर का जो रदीफ और काफिया है उसको याद रखेंगे और उसको रिलेट करेंगे उसके शायर से, ठीक है। समझे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रामर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हैं या पढ़िएगा। और लास्ट में जो है, जो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करने आता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है। का चीज, आपके पास कितना वोकैबुलरी है, क्या है वोकैबुलरी आपके पास कितना अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी